सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मुद्दा मकसद है? सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के चैनल जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए हैं, मैं आप लोगों का जो है मशकूर व ममनून हूँ कि आप जो है मेरी दावत पे यहाँ तक तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि पिछले 31/8/2021 को एक फैमिली डीसी ऑफिस के सामने जो है कुछ मीडिया चैनल के सामने एक अपना फरियाद लगी कहने, और उसके साथ हमारे काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के डीडीसी मेंबर महराज मलिक साहब भी थे। और वो जब मैंने देखी, उसकी पूरी फैमिली जो है वहाँ पे बैठी हुई थी और कुछ वकला हजरात भी वहाँ पे थे, और उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है मीडिया के अंदर जाहिर किया, सुनाया, कहा कि हम जो है यहाँ दरियूट से हमको यहाँ से कुछ लोगों ने निकाल दिया गया है और मिलिटेंसी के दबाव में हमको यहाँ से भगाया गया है। तो मैंने जब उसको ध्यान से सुना तो उनका ये कहना था कि दरियूट से अब्दुल्ला वल्दे फजलदीन और मेरा नाम उसमें जब इस्तेमाल किया गया तो मुझे एक अजीब सी कहानी लगी कि ये कौन सी फैमिली है, कौन से ये बच्चे हैं। और उस बुढ़िया को भी मैं जो अच्छे से नहीं पहचानता था। उसके बाद जब मैंने वो सारी कहानी सुनने के बाद अपने घर के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको मैंने पूछा कि ये क्या कहानी है। उन्होंने जब मुझे जानकारी दी, ये लोग जो हैं तकरीबन 40 से 42 साल पहले रेन्यू विलेज दरियूट से अपनी एक जो ज़मीन के कुछ खसरात नंबरात जो उनके पास थे, जो उन्होंने नकलें भी वहाँ पे दिखाई, उनको लेकर यहाँ से तरके रिहाइश हुए हैं। और जो है पंजाब के अंदर और काफ़ी देर पंजाब के बाद रहने से सांबा के अंदर आज भी वो रिहाइश पजीर हैं। और उनका ये कहना था कि हमको मिलिटेंसी के दबाव में यहाँ से भगा दिया गया है और हमारी जो अराजी थी और 80 कनाल रकबा हमारा जो था उसको छीन लिया गया है। बड़े अफसोस की बात है कि 80 कनाल रकबा किसी एक फैमिली का हो ही नहीं सकता है। जब मैं अपने ग्रास रूट लेवल पे देखता हूँ, अपने एरिया पे देखता हूँ, तो बड़ा अजीब लगता है कि कम से कम 5-10 लोगों को मिला के भी जो है लोगों के पास 80 कनाल रकबा नहीं होता है। लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि हमारा 80 कनाल रकबा जो है हमसे छीन लिया गया है। उसके बाद जो है वो डीसी ऑफिस के सामने वो जो है अपने प्रोटेस्ट पे बैठ गए, और तब से आज तक मेरे सुनने में आया है बैठे हुए हैं। और बहुत से मीडिया के चैनलों ने जो है उनकी स्टोरी भी की। लेकिन मैं उन मीडिया के दोस्तों से भी और जिन जिन लोगों ने इस सारी कहानी को सुना है, मैंने लोगों के कमेंट भी उसमें देखे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर काम कर रही है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने मुनासिब समझा कि मुझे भी इसके अंदर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फैमिली जो है दरियूट से तकरीबन 40 से 42 साल पहले तरके रिहाइश हुई है। दूसरी बात, उन्होंने मेरा नाम वहाँ पे इस्तेमाल किया कि ये जो है फारूक अहमद शिकारी जो है इसने हमारी ज़मीन छीनी है। बदकिस्मती की बात है कि जब का ये वकूआ है तब तो मेरी पैदाइश ही नहीं हुई है। मेरी पैदाइश जो है 1982 में हुई है। तो ये बंदे जो हैं 40 साल पहले चले गए, मेरी पैदाइश से पहले चले गए। तो जब पैदाइश से पहले चले गए तो मैंने कैसे छीन लिया? उसके बाद ये कहते हैं मिलिटेंसी के दबाव में हमसे ये छीनी गई है। जब से ये गए हैं उसके तो तकरीबन जो है 15 साल या 10-12 साल बाद में जो है मिलिटेंसी यहाँ पे शुरू हुई। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो रेन्यू विलेज है या काहरा है, जो हमारा एरिया है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है। मैं आपके माध्यम से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुजारिश करना चाहता हूँ, डीसी साहब भी उस पर काम कर रहे हैं, एसएसपी साहब भी उस पर काम कर रहे हैं, जितने भी तहकीकाती एजेंसियां हैं उन सब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप दरियूट के अंदर पहले इस चीज़ का पता कीजिए कि फ़कीर मोहम्मद जिसका नाम कहा जाए, मिलिटेंटों ने इसको मारा पीटा और ज़ख्मी हालत में इसको पंजाब मुंतकिल किया गया, जो कि सरासर झूठ और फ्रॉड है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि मैंने अभी तक की जो मेरी जानकारी है, जो उसके बाद मैंने डिपार्टमेंटों से जानकारी ली, ये ज़मीन सवाल है कि ज़मीन छीनी, मानो ज़मीन छीनी तो 1954 की लिस्ट जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर इस फैमिली का नाम नहीं है। थाने का जो 40-50 साल का रिकॉर्ड है उसके अंदर जो है इनका नाम नहीं है। रेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जो आपका चुल्हाना होता है उसके अंदर इनका रिकॉर्ड नहीं है। जो पटवार हल्का चौकीदारा होता है उसके अंदर ये रिकॉर्ड नहीं है। क्या सारा थाने का रिकॉर्ड भी
इलेक्शन का रिकॉर्ड भी, रेन्यू का रिकॉर्ड भी, सीएपीडी का रिकॉर्ड भी, ये मैं ही खा गया या मेरी फैमिली खा गई। यहां से आपको अंदाजा लग सकता है कि ये कितना बड़ा ब्लंडर और कितना बड़ा झूठ है कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फारूक शिकारी के कहने पे चलती है। ऐसा नहीं है। ये निज़ाम जो है ये कानून से चलता है। कानून से बड़ा कोई इंसान नहीं हो सकता है। कोई आदमी अपने दबदबे पे जो है कोई रिकॉर्ड, पुलिस का रिकॉर्ड, रेन्यू का रिकॉर्ड, सीएपीडी का रिकॉर्ड और जितने भी रिकॉर्ड जो हैं ग्राउंड पे साबित होते हैं, इनको नहीं चेंज कर सकता है। ये एक ब्लंडर है, एक झूठ है। और मैं आपके ज़रिए से कहना चाहता हूं कि ये फ्रॉड है, प्रोपगंडा है। और ये सारा प्रोपगंडा जो है चंद लोगों ने सियासत के लिए जो है इस्तेमाल किया। क्यों? मुझे समझ है इस चीज़ की। हमारे डीडीसी मेंबर जो है, बदकिस्मती से ये बात है कि उन्होंने और मैंने पिछला इलेक्शन डीडीसी का इकट्ठा लड़ा है और मैंने उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के मैंडेट पे इलेक्शन लड़ा है। आप वो उस इलेक्शन की जो वो दर्दें उसको हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। उन दर्दों को लेकर वो जो है आज गुज्जर की फैमिली को इंसाफ देने की बात करता है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपके माध्यम से पूरे रियासती इंतज़ामिया को भी, ज़िला इंतज़ामिया को भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर उसको उस गुज्जर फैमिली की बड़ी फिक्र है तो चट्ठा के अंदर, जम्मू चट्ठा के अंदर जो उसकी नानी ने उस पर इल्ज़ामात लगाए कि महराज मलिक ने मेरी ज़मीन जो है, उसकी नानी के मुताबिक ये बातें उसने कहीं ऑनलाइन मीडिया के अंदर हर जगह वीडियो मौजूद है कि मेरी ज़मीन जो है उसने छीन ली है और मेरी ज़मीन जो है उसने अपने बीवी के हक महर में दी हुई है और ये इल्ज़ाम उसकी नानी के हैं। और वो अपील करती है कि मैं तमाम रियासती इंतज़ामिया से अपील करना चाहती हूँ, महराज मलिक से मेरी ज़मीन को जो है वो वापस दिलवाया जाए, बचाया जाए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर वो नानी, उसकी नानी जो है ये क्लेम करती है तो महराज मलिक ये कहता है कि ये झूठ है। आपका जो आपके खिलाफ क्लेम करें वो झूठ है और जो प्रोपगंडा आप खड़ा करें वो सच है। या तो आप उसको सच करके दिखाओ ना। अगर आपको इस फैमिली में रोना आता है, इस फैमिली के बच्चों पे आपको रोना आता है, तो आपको अपनी नानी के क्लेम पे भी रोना आना चाहिए था, शर्म आनी चाहिए थी। तो चलो ये सियासत की बात है। जहां मिलिटेंसी की बातें उन्होंने कही, इनके फैमिली के लोग जो है मिलिटेंट थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये फैक है। जो है कुछ देर के लिए जो है कुछ साथियों को जो है मिलिटेंसी का उस वक्त की साजिश के तहत जो है हमारे एक भाई को उठाया, उसके बाद उसको वापस हमने लाया। जहां तक मिलिटेंसी की बातें हैं, महराज मलिक साहब का चाचा जो है वो भी नूर मोहम्मद वल्दे अब्दुल्ला भी जो है वो भी तो मिलिटेंट था। ये मिलिटेंसी कहां से आज आ गई? आप तो हम मुबारकबाद करते हैं रियासती इंतजामिया को और मौजूदा सरकारों को जिन्होंने इस मिलिटेंसी से इस लोग को बाहर निकाला है। बड़ी मुश्किल से जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अमन का दौर दौरा है, अमन की फिजा आई है। इसके लिए हिंदुस्तान के बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और इस मिलिटेंसी की इस वबा को, इस मुसीबत को, इस गंद को यहां से दफा किया है। आज मिलिटेंसी की आड़ लेके अपने लोग मफाद हासिल करना चाहते हैं, अपने सियासी जो है मफाद हासिल करना चाहते हैं, जो झूठ है, फ्रॉड है, बेबुनियाद है। और फिर लास्ट में एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, रियासती इंतजामिया हो या जिला इंतजामिया हो, कानून अपना काम करेगी। वो ना मेरी सुनेगी ना क्लेम करने वालों की सुनेगी। कानून अपना काम करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। और मैं भी ये चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल सिचुएशन जो है सब लोगों के सामने आनी चाहिए ताकि सबको पता चले कि ये प्रोपगंडा है और हकीकत इसमें क्या, हकीकत कुछ नहीं है, सारा सियासत है और प्रोपगंडा है। फारूक साहब, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जब इंतजामिया ने उस पर कार्रवाई की और कुछ ज़मीन जो है 1 या 2 कनाल ज़मीन उनको वहाँ पे जो है दी गई है, उनकी ज़मीन वहाँ पे निकली है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी खरीदार लोग हैं यहाँ पे भी, आपके ज़िले में भी और हर जगह जिन लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं उस पे वो काश्तकार हैं। जिस 2 कनाल रकबे की वो बात करते हैं, उस लेडी का जो ससुर था उसका नाम फत्ता वल्दे अकबर गुज्जर है। उस जो वह फोत हो गया है उसका फोती इंतकाल उस पर चढ़ा है। और इस लेडी के जो है वो इसका जो घर वाला था वो 4 भाई थे और उन 4 भाइयों की फोती इंतकाल में नाम है और खसरा नंबर जो है 401 और 402 जो बताया जा रहा है उसमें 2 कनाल रकबा है मोहतरम। लेकिन उसके खरीदो फरोख्त के डॉक्यूमेंट नायब तहसीलदार ठाठी के सामने इस
जो लेडी है इसके घर वाले ने अपना कलम बंद बयान करवाया है, जो एफिडेविट आज भी मौजूद है। और उस वक्त के मजिस्ट्रेट के सामने 75,000 रुपए के अंदर ये फैमिली जो है इस जमीन को फरोख्त करके गई है। और आज अगर उनका ये कहना है कि वो मिल गई, वो गुमी हुई नहीं थी। और जिस जमीन की बात कर रहे हैं, मैं आपके जो है एक चीज बताना चाहता हूं कि जो जमीन, जो खसरा नंबरात की बात वो कर रहे हैं, वो ना मेरे पास है, ना मेरे वालिद के पास है, ना ही मेरी फैमिली के पास है। वो एक दूसरा कुंबा है, नवाब वल्द मिट्ठू। वो 1987 में, 86 में, 85 से उनकी जो है कास्ट में है। और आज भी जो है वो दूसरी फैमिली के कब्जे में है। 401 और 402 जो खसरा नंबरात हैं, जो ये बात कही गई कि ये हमको मिल गए, वो उनके ससुर के वरासत के जो, जब वो फोत हो गया, फोती इंतकाल चढ़ा है। यहाँ की मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जितनी भी ज़मीनें हैं, डोडा हो, कहरा हो, और बाकी भी बहुत सी जगहें हैं, बहुत से लोग आपको काश्तकार मिलेंगे। बहुत से लोगों के पास जो है ज़मीन मालिक किसी और का है और काश्तकार कोई और है। ये सारा कहरा है, ये भी काश्तकार है। ये जो है आपका डोडा में जहां मेरा डीसी ऑफिस है, जहां मेरा एसएसपी ऑफिस है, और बहुत से दफातर जो हैं, ये भी जनाब लोगों से जमीनें लेके बने हैं। अगर मैं जाके कल को डीसी ऑफिस के सामने लेट जाऊं, रोना शुरू कर दूं, बोलूंगा कि ये जमीन मेरी है, मुझे कोई नहीं देगा। किसी के रोने से, किसी के चिल्लाने से, किसी की तकरीर करने से जो है कानून चेंज नहीं होता। वरना रियासत के लोगों के रोने से जो है दफा 370 क्यों नहीं चेंज होता है, 35 से क्यों चेंज नहीं होता है? कानून कानून है। वक्त की चीजें वो जो लागू हो जाती हैं, वो किसी के रोने धोने से चेंज नहीं होती, न होगी। मेरा यकीन है कि 1971 का जो दफा 4(8) का इंतकाल है, जरी इस्लाहात की कानून जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुई थी, जो महाराजा हरि सिंह के जमाने से जो जमीन के कानून लागू हुए हैं, उस कानून के तहत जो मेरे वालिद की जमीन जो है दफा 4(8) का खुद का इंतकाल है। एक भी खसरा नंबर जो है हमारे पास नहीं है जिस पे हम काश्तकार हैं। हमें इत्मीनान है कि हमारा रिकॉर्ड मजबूत है। लेकिन जो सियासी तौर पे ये सारा ड्रामा रचाया गया है, सियासी तौर पे मेरी इमेज को, मेरी फैमिली की इमेज को डाउन करने के लिए जो है ये सारा प्रोपगंडा किया गया है, मुझे यकीन है कि ऐसे झूठे प्रोपगंडे से किसी की जो है इमेज डाउन नहीं होगी। कानून अपना काम करेगी, और कानून अपना काम करने के बाद जो लोग झूठ मूठ के फ्रॉड, झूठ मूठ की इज्जत पे जो है खेलना चाहते हैं, मैं भी उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करूंगा। और वो कानूनी कार्रवाई आपके सामने भी आएगी, ताकि किसी की इज्जत को झूठ में उछालना, उसको जलील करना क्या होता है, यही मैं कहना चाहता हूं। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी इस सारे केस के ऊपर नजर बनाए रखें, ताकि आपको भी सच्चाई का पता चल सके। आपकी जानकारी के लिए एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जो ये फैमिली डीसी ऑफिस के सामने जो है प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है, और जो ये बात कहती है कि हमारा जो इसका घरवाला फ़कीर मोहम्मद है, उसको जो है इन लोगों ने गुम किया था और उसको मारा पीटा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस फैमिली की जो है रिहाइश आज सांबा मुदीरा करके एक गाँव है, उस जगह ये रिहाइश पजीर है। वहाँ पे इसकी अभी भी गुज्जर कोठा एक है, वहाँ पे मौजूद है, एक कनार रकबा वहाँ पे मौजूद है, और इसी के साथ 2 फैमिलियाँ और हैं। एक और लड़का है जो इन्हीं की फैमिली का है, उसका पक्का कोठा वहाँ पे मौजूद है। दूसरी एक और फैमिली है अली हुसैन के नाम से, जो फोत हो चुका है, उसका गुज्जर कोठा और उसकी फैमिली वहाँ पे मौजूद है। और जिस फ़कीर मोहम्मद की ये बात करते हैं कि जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वो पंजाब का एक एरिया है, जगवाल भट्टी कनवाल टिप्परी करके एक जगह का नाम है, जो गुरदासपुर पंजाब के अंदर आता है। जहां पे ये बंदा फोत होता है, उसको जो है वहां पे दफन किया गया है। हमारे इलाके के अंदर आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने इसके जो आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया है, जो इसके जनाजे पे गए हैं, जो इसके कब्रिस्तान पे गए हैं, और जिन्होंने अच्छी तरह से देखा है फोत कैसे हुआ, किस बीमारी की हालत में हुआ। जिस जगह की बात करते हैं वहां एक भट्ठा है, ईंटों का भट्ठा है, जिसके पड़ोस में ये रहता था, वहां पे बीमार हुआ, उस बीमारी की हालत में बाद में ये गुजर गया। उनके तमाम लोग जो हैं जिसके आखिरी रसूमात में थे, वो आज भी मौजूद हैं। मैं पुलिस इंतजामिया से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप उनके बयान कलम बंद कीजिए,
आपको पता चलेगा कि इसकी हकीकत क्या है। किसी की मौत नहीं छुप सकती है। और जितने भी मिलिटेंसी के ज़माने में यहाँ पे जो पाकिस्तान के मिलिटेंट आए या रियासत के लोग थे, कितने फौत हुए, कितने मिलिटेंट बने, कितने लोगों की अमवात हुई और कितनी पैदाइश हुई, ये सारा का सारा डाटा जो है थाने में मौजूद है। मेरे या किसी और के कहने से थाने का डाटा चेंज नहीं हो सकता है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि इस पे इंतजामिया काम करेगी। Introducing KashmirOnline.com, a gateway for Kashmir, bringing you the latest information about Kashmir and one-click access to 3 new portals. KashmirNewspapers.com, bringing you all local, national, and international news. KashmirHeadlines.com, breaking news and headlines. JKHotline.com, TV news. Make KashmirOnline.com your favorite bookmark.